इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। 2 से 3 बिलियन डॉलर आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है, एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं। ये पहला मुझे मुल्क लगता है या पहली कौम हम लगते हैं और सियासतदान लगते हैं कि जब कर्ज मिलता है तो खुश होते हैं। कर्ज में तो इंसान को बड़ी टेंशन होती है कि हमने लौटाना कैसे है, हमने वापस कैसे करना है। लेकिन बहसियत कौम पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हमें IMF कर्ज देने पे राजी होता है तो यहाँ मिठाइयाँ भी हम बांटना शुरू हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं कि पता नहीं कितनी तरक्की कर ली है हमने। तो ये जो माइंडसेट है ये कब खत्म होगा कि IMF से कर्ज मिल गया और हम बड़े खुश हो। लेकिन दोस्तों बेइज्जती ना महसूस करने वाली चीज है, पाकिस्तानियों को होती नहीं है महसूस। वो आदत इतनी हो गई है ना तो एकदम अपने आप को ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं 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 आप तो सियासत छोड़ चुके हैं। ज्यादातर हम एक कान से सुनकर और दूसरे कान से बात निकाल देने वालों में से हैं। इसी वजह से हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, इसी वजह से हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पा रहे। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में काला कानून नाफिज किया। भारत कश्मीर में गैर मकामी लोगों को आबाद कर रहा है। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर बात की और उन्होंने हमेशा की तरह जो है वो कश्मीर 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 और इंडिया 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 या भारत 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 किया। और उसके बाद हमारे कई भारतीय दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। तो जाहिर है जी पाकिस्तान से जो है वो एरिया वाइज हो, चाहे पॉपुलेशन में हो, चाहे इकोनॉमी में हो या किसी भी चीज में हो, भारत बहरहाल पाकिस्तान से बड़ी कंट्री माना जाता है। तो फिर अगर उन्होंने ज्यादा नाम भारत का ले लिया तो उसमें इतना नाराज होने की, इतना बावला हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ की हो गई है घंघोर बेइज्जती, बिल्कुल जलील कर दिया उसको। लेकिन वो बंदा भी टेफलॉन कोटेड है बॉस, उसको फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में जैसे टेफलॉन की कोटिंग लगा देते हैं ना, फिर उसके बाद धूल मट्टी पानी कीचड़ कंकड़ कुछ गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं लगता क्योंकि वो टेफलॉन कोटेड है। डॉक्टर जयशंकर का कहना यह था पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर हो भी सकता है। और जहां तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूं तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, डकैत कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में पाकिस्तानियों कि नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, लोग हमें अच्छा बोलते हैं। तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है यार, तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है। कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। 7 दिन तुम्हारा प्रधानमंत्री 7 दिन अमेरिका में रहता है, एक मेजर मीटिंग नहीं होती उसकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीर और फलस्तीन का मसला फौरी हल कराना चाहिए। हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है। यार मैं तो बहरा हूं, डोरा नहीं होता जैसे सुनाई नहीं देता। नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है और पूरी इंसानी तारीख की अजली अबदी हकीकत है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा भी तो कोई और जगह आ जाएगा। राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन पाकिस्तानियों को एक बार फिर से धोया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी यूएन में जिस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन पाकिस्तानियों को धो दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक बयान में बताया कि राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान जो IMF से कर्ज लेता है उससे ज्यादा हम पैकेज जम्मू कश्मीर को देते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों को एक बार फिर से लताड़ा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर। राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीर और फलस्तीन का मसला फौरी हल कराना चाहिए, हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है। यार मैं तो बहरा हूँ, डोरा नहीं होता जैसे सुनाई नहीं देता। नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है और पूरी इंसानी तारीख की अजली अबदी हकीकत है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा भी तो कोई और जगह आ जाएगा। मुसीबत ये है हमारे हुक्मरान जो हैं बुनियादी तौर पे ये इनको पता कख नहीं, बस ये एक और तरह की दुनिया है। सियासत आके तो इधर उधर कोई वह बन गया, कोई वो बन गया। मतलब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा बताओ? उसके जगह आप होंगे? नहीं, जो भी जगह होगा। कभी जो वर्ल्ड ऑर्डर था ऑटोमन्स का, जब रूस था, 3 कॉन्टिनेंट्स में मुसलमानों की हुकूमत थी, वर्ल्ड ऑर्डर आपका था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो पाकिस्तान में मतलब शिक्षा दी जाती है, मदरसे में शिक्षा दी जाती है, जिस वजह से जो पाकिस्तानी लोग आगे बढ़ते हैं वो पूरी दुनिया में जाकर भीख मांगते हैं। इसलिए इन पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है, क्योंकि जिस देश में पाकिस्तानी जाते हैं वहां पर जाकर केवल भीख मांगते हैं और मतलब लोगों को परेशान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से मतलब पिछले दिनों मतलब यूएन में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रहा था, मतलब उसको लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों को धोया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी पैकेज मतलब पाकिस्तान आईएमएफ से डील में लेता है उससे ज्यादा हम मतलब जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बजट देते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बात को सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं, जिसके बाद से अब पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए और हमें भारत के पैर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, हम जम्मू कश्मीर करते करते यूएन में भी चिल्लाते हैं लेकिन हमारी बात को कोई नहीं सुनता। तो वहीं अगर हम भारत का पैर पकड़ते हैं तो जिस तरह की पैकेज जम्मू कश्मीर को मिल रही है, अगर उसमें थोड़ा बहुत हमें भी पैकेज मिल जाएगी तो हमारे देश का भी कल्याण हो जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है। और उसी में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से लताड़ लगाई है। लेकिन ये पाकिस्तानी है, मदरसे छाप हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।